मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय त्यागमूर्ति श्रेष्ठ मना, प्रदेश के प्रखर प्रगल्भ विद्वान अधिकारी हमारे श्री वेंकटेश्वर लू झा और साथ में आए हुए हमारे संजय जी, नागेश जी, सरल मना एसडीएम साहब, मधुरभाषी हमारी आरटीओ बहन और आंध्र प्रदेश से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस चर्चा को हम लोगों ने अभी सुना, ये संयोजन, ये सुंदर अभिव्यक्ति, योग्य अभिव्यक्ति, समसामयिक अभिव्यक्ति आज के युग में कठिन है सुनना। मनों में सबके हलचल है, सभी अपने अपने अहम से, जिसको लोगों ने अपना लक्ष्य बना रखा है, दौड़ रहे हैं, इसलिए समझ नहीं है। संत ऋषि मुनि को जो कहना चाहिए उसको आत्मसात करके अभी कितनी सुंदर भाषा में, सरल मधुर और जीवन की भौतिक ऊंचाई प्राप्त करके उस स्थान से ये बात कह रहे हैं। ये तीन मूर्ति यहाँ बैठे हैं, तीनों शासन प्रशासन से है, और उनके कहने का जो सार है, अर्थ है कि जिस बड़पन को पाने के लिए हम लोग दूसरों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, ये पाप है। इनकी वाणी सुनकर कोई कह नहीं सकता कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी है। एक बार यही आप आए थे, गांव के बच्चे लोग, पढ़ने वाले लड़के लोग बैठे थे, तब उनको ये पता नहीं था कि साहब आईएएस अफसर है। तब साहब शायद कमिश्नर रैंक पर थे, तो बच्चे लोग अपनी उम्र का जान करके, साहब भी उम्र से अधिक है लेकिन कम दिखते हैं, अभी कोई 30-35 से ज़्यादा आकलन नहीं लगाएगा। तो बच्चे लोग इनसे घुल मिल करके बहकने लगे। मैं सोचा कि ये बहकते बहकते थोड़ा ये दूसरी रूट पर जा रहे हैं। मैंने कहा ख्याल रखना, कमिश्नर साहब हैं बैठे हुए हैं। एकदम से सिट्टी पिट्टी सबकी गायब हो गई। एक इतने उच्च स्तर के अधिकारी के सामने बैठना, उनके सानिध्य में, समीप में बैठना भी अपने लिए गरिमा की बात है। डर जाता है, भय नहीं रहता है, और ये जो भय है और उसका मूल अज्ञान है, यही हमें ज्ञानी नहीं बनने देता है। संतों के पास जाते हैं, जब तक परिचय नहीं होता तो लगता है कि संत बड़े हैं, हम वैसे कहाँ हो सकते हैं। सभी संत हो सकते हैं, सभी संत हैं अंतरात्मा से। अभी जितनी बातें बताई साहब ने, और अपने परिवार का उदाहरण दे करके एसडीएम साहब बताए, कितनी मधुर बात है। सामान्य व्यक्ति कोई बोले तो यही कहते हैं लोग कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि लोमड़ी के बारे में कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, उस पद को पाया नहीं, वो चीज़ पाई नहीं, और इसलिए उसके भीतर में महत्व का भान नहीं है। लेकिन नीचे से ऊपर तक की यात्रा कर लेने के बाद हिमालय से जो वापस आया हो, वो हिमालय के बारे में और धरातल के बारे में जो चर्चा करता है, वो हृदय में बैठने वाली चर्चा होती है।
होना तो ये चाहिए कि सभी मनुष्य है, मनुष्य ज्ञान स्वरूप है, सबको अपने भीतर से स्वतः ज्ञान हो। संस्कारों के आधार पर दूसरों को कहने के अनुसार ज्ञान होना चाहिए, कोई बताए तब ज्ञान हो। तो संस्कारी वो होता है जिसको स्वतः ज्ञान हो जाता है, किस समय में क्या करना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी जी के लिए लोग कहते हैं 4 वर्ष की अवस्था में ही उनको ज्ञान होने लगा था। तो अपने अपने जीवन का, बाहर के परिवेश का स्वतः ज्ञान होना चाहिए। अभी एसडीएम साहब आते ही बोले कि यहाँ आते ही शांति का आभास होने लगा, शांति की चर्चा उससे आगे है, शांति का आभास होने लगा। मुझे गुरुदेव जी ने कोई उपदेश नहीं किया, मैं पहली बार 18-20 की उम्र रही होगी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके, और किसी के माध्यम से मैं बंधिया बाग आया और गुरुदेव जी ऐसे कचला पहने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कमरी पर, और संत सब पेड़ के नीचे बैठे। ये वातावरण देखते ही मुझे लगा कि ऐसा सुंदर जीवन हो सकता है क्या। वो मुझे मौन ज्ञान मिला, ऐसा सुंदर जीवन होना चाहिए। और ये जीवन केवल साधु के जगह पर नहीं, सब जगह होना चाहिए। साहब ने प्रेम की बात कही, प्रेम वो शक्कर है, मिश्री है, जिसको आप दूध में मिलाइए तो भी मिठाई, बेसन में मिलाइए तो भी मिठाई, आटा में मिला दीजिए तो भी मिठाई, बतासा बनाइए वो भी मिठाई। तो जो शुद्ध ज्ञान है अपना, वो किसी पद पर रह करके उसमें मिला दीजिए तो उस पद की गरिमा और बढ़ जाती है और जीवन की सार्थकता बढ़ जाती है। तो नेता हो, अधिकारी हो, किसान हो, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। कितनी बढ़िया से कायदे से और इस स्तर पर अधिकारी आपके सामने कहता है तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए। और ये हमारे लिए परीक्षा की बात नहीं कि इसको हम याद करें तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। ये सबके निजी जीवन की आवश्यकता है, शांति किसी को जरूरत नहीं है। आप शांत नहीं होंगे तो आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। अभी बहन जी ने बताया कि जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसका मूल है मन की विकृति है। गुरुदेव जी कहते हैं कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। जहाँ पर हम बैठे हुए हमारा शरीर है वहाँ मन नहीं रहता है, जहाँ मन पहुँच रहा है वहाँ शरीर नहीं पहुँच पाता है। और यही लोगों की गलती का कारण है। परीक्षा में भी यही गलती होती है। जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि चित्त की उपस्थिति नहीं होती है तो उसका आंसर गलत हो जाता है, टिक दूसरी जगह कर देते हैं। अब क्यों नहीं होता है उसके कई कारण हैं। एम्बिशन भी है, जो ये मन में निश्चय करके जाता है कि हमें पास होना है तो उसके अंदर में एक दूसरी प्रतिक्रिया आती है, डर कि फेल ना हो जाए। आप पास होने फेल होने के भावना से रहित होकर, जैसे घर से घूमने निकलते हैं, खेलने निकलते हैं, उस खेलने की भावना से परीक्षा देने जाइए तो परीक्षा में आपके अंक अच्छे आएंगे, गलतियां कम होंगी, नहीं कि बराबर होंगी। हमारे अंदर में कामना होती है, इसलिए गीता में कहा गया कि किसी भी कामना के लालच से कोई काम मत करिए, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपनी खुशी से अपना एक फंक्शन मान करके खेल जैसे काम करिए, वो काम अच्छा होगा और उसका फल भी अच्छा होगा। अब इसके लिए वातावरण होना चाहिए, इसलिए माता पिता को इसमें तत्परता दिखाएं तो बच्चे आप उसमें से सुंदर सोने के फूल होकर के खिलेंगे। और माता पिता को ये ज्ञान होगा, बच्चों को मिलेगा, परिवार सुंदर होगा। उसी परिवार से अच्छे अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, अफसर बनते हैं। वो सारे के सारे जहाँ रहेंगे फूल बनकर खिलेंगे और सबकी सेवा करते रहेंगे। ज्ञान की बात जैसे अभी साहब जी ने बताई कि गुरु लोग आपस में लड़ते हैं। वो क्यों लड़ते हैं कि उनको ज्ञान का बोझ है, बोध नहीं है। जो सिर में रखता है अपने कि मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञान नहीं होता है।
इसलिए ज्ञान में टकराव नहीं होता है, ज्ञान के अहम में टकराव होता है। किसी का ज्ञान बड़ा नहीं है, जिससे जिसको लाभ मिल जाए वो उसके लिए महान है, जिससे लाभ मिल जाए वो महान है उसके लिए। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों के ऊपर ज्ञान का बोझ लादे नहीं। गुरुजनों को चाहिए कि किसी के ऊपर जबरदस्ती ज्ञान का बोझ लादे नहीं। माता पिता हो, उनके जीवन का आचरण ही ज्ञान है। जो संत जन है, गुरुजन है, उनके जीवन का आचरण ही ज्ञान है। जैसे अभी आप लोग नहीं जानते थे प्रमुख सचिव सर के बारे में, और मैं एसडीएम साहब के बारे में नहीं जानता, लेकिन उनकी वाणी से और उन्होंने इनके जीवन से प्रभावित होकर के आप लोगों के सामने जो उनकी महिमा बोली, ये उनके आत्मा की आवाज़ है और यही ज्ञान है। और ये ज्ञान भीतर में हमेशा याद रहता है और वो आदमी जीवन भर उसका अनुसरण करता है। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे। जिसके प्रति आपका सच्चा लगाव होगा उसका गुण आपके भीतर अवतरित होने लगेंगे, आपसे आप अवतरित होंगे, और उसी को अवतार कहते हैं, अवतरण होना कहते हैं। आप राम की याद करें तो राम बन जाएंगे। आपको याद होगा कि ऐसे ऐसे अफसर हमारे सामने आए थे, तो आप पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे तो इन्हीं जैसे एक्टिंग करेंगे, आप इन्हीं जैसे लोगों का उपकार करेंगे, सत्संग करेंगे। इसलिए माता पिता का ये धर्म है, भक्ति है कि अपने बच्चों को अच्छी संगत में अच्छी अच्छी जगह ले जा करके उनको ये ज्ञान दे, नहीं कि ये ज्ञान है, बल्कि वो बच्चे अपने आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये सुंदर जीवन का बोध है। ज्ञान देने की बात रही, एक बार मैं गांव में भोजन करके बाहर टहलने के लिए निकला। 2-3 बजे का समय था, धूप अधिक थी, गलियों में सन्नाटा था। एक लड़का 8-10 साल का रहा होगा, तो उसको खेलने का मन था, कोई साथी नहीं मिला, तो रास्ते में आकर के कुत्ता लेटा हुआ था, उस कुत्ते की पूंछ पकड़ करके उसको सीधी कर रहा था। अकेला था तो मेरे मन में आया कि ये कुत्ता इसको काट ना ले। अभी स्वाभाविक है कि अपने मन में किसी के प्रति अपनैयत होना, लगाव होना, अपने जैसा है उसको तकलीफ ना हो, ये ज्ञान है हमारे भीतर आया। तो मैंने उसको देखता रहा तो थोड़ी देर बाद कहा कि देखो बेटे, एक कुत्ते की पूंछ मत ऐंठो। तो मैं भी अपनी बात पूरा नहीं कर पाया था। उसने कहा ऐंठूंगा तो क्या करोगे? मन में सोचा बड़ा अच्छा जवाब दिया इसने। मुझे अहंकार पूर्वक उससे नहीं कहना चाहिए कि कुत्ते की पूंछ मत ऐंठो, लेकिन मैंने उससे कहा तो उसने हमें जो जवाब दिया वो भी मुझे समझने लायक जवाब था। भाई हम क्या कर लेंगे उसका, तो मुझे भी कोई उसका ऐसे द्वेष नहीं हुआ। मैंने कहा इतना ही कि भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना होगा कुत्ता ही करेगा। अभी हम चल दिए सीधे से, और 2 मिनट ही आगे बढ़े थे तब तक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, तो मैं समझ गया कि जो सोच रहा था वो हो गया। फिर हम ही लोग गए, उसको कुत्ते से बचाए। 1-2 जगह उसके नाखून लग गए थे, कुत्ता काटा नहीं था, उसको घर पहुंचा दिया। 2-3 दिन बाद उसी रास्ते से फिर निकले तो देखा वो कुत्ता भी वहीं लेटा था, वो लड़का भी वहीं खड़ा था। उसको साथी चाहिए था, साथी कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन उस दिन ठीक ठाक था वो। फिर मैंने उससे कहा कि शैलेश कुत्ते की पूंछ ऐंठोगे? तो उसने कहा नहीं ऐंठूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा काट लेगा। मैंने कहा देखो गजब का ज्ञान हो गया इसको। ज्ञान कैसे हुआ? 3 दिन के उसके कर्म के परिणाम में हुआ। स्वाभाविक रूप से ज्ञान उनको होता है जो कई जन्म के संस्कारी होते हैं। जिसे भी लू सर ने कहा कि जो पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, उनको संत अच्छे लगते हैं, अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, फिर उनसे वो संबंध बनाते हैं और फिर वहाँ से उनका गुणवर्धन होता है। हमारे विधायक जी आए, चुपके से पीछे बैठ गए हैं। दूसरे स्तर का ज्ञान होता है कि कोई याद दिला दे
तो व्यक्ति उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है कि हाँ ये सही ज्ञान है। तीसरे स्तर का होता है कि आप उसको बताते हैं लेकिन उसका दिमाग, उसकी वृत्ति कहीं और होती है, वो समझ नहीं पाता है। और जब समझ नहीं पाता है तो आप उसके ऊपर ईगो से अपने दबाव डालते हैं, ये गलत स्थिति है। और लगभग माता पिता और गुरु लोग, जो तथाकथित गुरु लोग हैं, वो इसी स्थिति में होते हैं, इसलिए अपना ज्ञान जबरदस्ती देते हैं लोगों को, वो ठीक नहीं है। हमारे पूर्वजों के ज्ञान की परंपरा है कि बढ़िया आप मिठाई बनाइए, हलवा बनाइए, पूड़ी बनाइए, आश्रम है तो उसमें आए हुए को पानी दीजिए, शरबत दीजिए, बाकी उसको इससे इतना बड़ा ज्ञान मिल जाएगा कि जीवन में कभी भूलेगा नहीं। इसी ज्ञान में ज्ञान निहित है। यहीं पर जब ये आश्रम नहीं बना हुआ था तो गुरुदेव जी का प्रवास था, शाम शाम को गांव के लोग वंदना में आते थे, 5 मिनट के बाद 2 शब्द बोला जाता था, फिर सब चले जाते थे प्रसाद लेकर। उस दिन वंदना हो गई, प्रसाद नहीं था, समझने वाले लोग समझ गए, उठकर चल दिए। एक माँ थी, उसके हाथ, उसके साथ में एक बच्चा था, तो माँ उठने लगी तो बच्चे ने कहा कि बैठो, अभी ज्ञान नहीं मिला। बार बार माँ उठने की कोशिश करी तो बच्चा यही बोले कि अभी ज्ञान नहीं मिला। मैं मन में सोचा कि ज्ञान किसको बोल रहा है ये। फिर याद आया कि आज जो मिलना चाहिए था बाद वाला, वो नहीं मिला, और था नहीं तो गुरुदेव जी के पास टोकरी में फल रखा था, तो एक संतरा ला करके उसके हाथ में मैंने दिया, और जैसे दिया वैसे उंगली पकड़कर मम्मी से कहा कि चलो ज्ञान मिल गया। ये ज्ञान जो संतरा में उसको दिखाई दिया है, उसको अभी संतरा दिख रहा है, ज्ञान उसके भीतर में है। पूरे जीवन भर जब जब संतरा याद आएगा तो उसमें से गुरुदेव जी के जीवन का ज्ञान उभर कर सामने आता रहेगा। आप जहां भी रहें, अपने पद के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, एक किसान है अपने खेत से गन्ना तोड़कर किसी को दे देता है, ये भी ज्ञान है। रास्ते चलते किसी को आप कुछ मदद कर देते हैं, ये भी ज्ञान है। ज्ञान केवल वही नहीं है जो हम लोग मंच बनाकर बैठकर बोलते हैं। आप जहां भी हैं, आपके अंतर से आत्मा का आह्लाद आता है, और किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो उसकी आत्मा में स्पर्श होता है, और वह जीवन भर वो सबके साथ करने के लिए प्रेरित होता है। जीवन का सबसे सुंदर ज्ञान जो हमने अपने गुरुजनों से पाया, आप लोगों से भी अभी अभी और हर समय जब यहाँ आते हैं, ये मिलता रहता है। हम अभिभूत हैं आप लोगों के आने से, और आप लोगों के इस वाणी वचन से, सुंदर भाषा से। और आप लोग भी हमेशा अपने जीवन में जहाँ रहें, लोगों को अपनी आत्मा का स्पर्श अपने स्थान से देते रहें। यही शुभकामना के साथ में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और प्रमुख सचिव लू सर, SDM साहब, और हमारी दीदी RTO बहन, और आप सब कोई, और चलते चलते हमारे विधायक जी आ गए, जो आसपास में यहाँ हमेशा कुछ न कुछ समस्या पूछने आया करते हैं, और लोगों से मिलजुल करके उनके भीतर की सांत्वना को प्रेरित करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।